अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आज का जो हमारी क्लास होगी, होप हम लोग जो उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर बेसिकली विल बी स्टार्टिंग विद सम बेसिक फार्मूलाज। क्योंकि हमने लास्ट टाइम कुछ पिछली क्लासेस में हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज ऑलरेडी देख लिए हैं। बट अब हम यहाँ पे थोड़े से और एक दो कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मूलाज ऐसे हैं कि आपको ये टाइम टू टाइम काम आते रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक मैंने सिर्फ लिस्ट बनाई है, ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा क्योंकि ये न्यू कमर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना इसको। इस वी लुकअप के फॉर्मूले को मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूँ। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए आप इसको बाद में इसको देख सकते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, मैंने कुछ डाटा अपने पास सच बना के रखा हुआ है, जिसमें मैं यहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई करूंगा ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। एक शीट है इसके, दिस शीट हैज फॉर एग्जांपल, दिस इज a very basic sheet in which some data from any organization is there. This is an exemplary data. For example, I have mentioned, मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी हैं जिसमें प्रोडक्ट आईडी है। कोई कंपनी है वो कुछ सेल कर रही है तो उनके डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको वो आईडी के तौर पे अपने पास मतलब मार्क कर लेते हैं और वो आईडी से उस प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। हमारे पास कुछ सेल्समैन के नाम है, फिर सिटीज हैं, वो किस सिटी में सेल कर रहे हैं, कंट्री मैं आपको बस बाद में बताता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं कि जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसकी वैल्यू है कि कितनी उन्होंने सेल की। बड़ा बेसिक सा डाटा है। इस डाटा में हम लोग वन बाय वन एक फॉर्मूला चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बड़ा बेसिक फॉर्म, मैंने आपको सम का फॉर्मूला तो बता ही दिया था, तो अगर आपको याद हो एक शॉर्टकट की बताई थी, दोबारा आई एम रिपीटिंग दैट थिंग। व्हेन वी प्रेस ऑल्ट एंड इक्वल टू साइन, तो हमारे पास ये सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक्सेल जो है वो अपने नंबर्स को रिकॉग्नाइज करके और उसको टोटल कर देता है। तो टोटल करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि ऑल्ट एस यू एन सम, ब्रैकेट ओपन, और मैं इस रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करूंगा जिसमें ब्रैकेट क्लोज। ये आप देखिएगा कि यहाँ पर इसके बीच में कॉलन सेमीकोलन यूज होता है, कॉलन यूज होता है ताकि आपकी रेंज पूरी डिफाइन की जा सके। ठीक है, तो ये किसी भी डाटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अच्छा, तो ये एक सम का तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। इसमें इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, एक है सेकंड फॉर्मूला, उसका नाम है कॉनकैटिनेट। अभी कॉनकैटिनेट फॉर्मूला क्या यूज किस लिए यूज होता है, मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये सम का फॉर्मूला था। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ कॉनकैटिनेट का। फॉर एग्जांपल, आपसे यहाँ पर हमारे पास एक और फील्ड ऐड है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेल्समैन का ये मैंने आपको मर्ज करने का भी ऑप्शन बताया था। यहाँ पे मैं सेल्स का अबान खान है, काशिफ अली है, अहमद 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 जुल्फिकार है, और शफीक शफीक और क्या हो सकता है, शफीक शफीक जो है, नौमा हसन है। ये हमारे पास कुछ नेम्स थे जिनमें इनके फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लगा हुआ है। ठीक है, एक जस्ट कॉनकैटिनेट फॉर्मूला क्या करता है, अगर आपने इनके नाम को एक जगह एक सेल में मेंशन करना हो तो आप आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। आप कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। हाउ डू यू यूज इट, CON। आप लिखेंगे इतना तो आगे से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन एक्सेल दे देगा। कॉनकैटिनेट को क्लिक किया मैंने, या टैब की दबाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद वो आपसे पूछता है कि आपको किस चीज को ज्वाइंट करना है। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज होता है, दो सेल्स का डाटा को आपने सिंगल सेल में इंक्लूड करना हो तो क्या तरीकेकार है। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि इसके पैरेलल रहेगा तो समझ आएगी। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला ये है कि आपने एक सेल को कॉनकैटिनेट लिखा, फिर यू स्टार्ट विद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपने यू सिलेक्ट द पर्टिकुलर सेल और कॉमा मैंने लगाया।
और उसके बाद मैंने कहा कि इस सेल के साथ ज्वाइन कर दो। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें हमारे पास ये देखेंगे आबान खान को इसने दोनों सेल के डाटा को एक ही सेल में मेंशन कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्पेस नहीं है। तो उस स्पेस को किस तरीके से आप रिमूव करेंगे, मतलब किस तरीके से उसके साथ ऐड करेंगे, आप यहाँ पर कॉनकैटिनेट के साथ एंड यूज कर देंगे। एंड कहते हैं उसको, और डबल कॉलन लगा देंगे, ये सेमी कॉलन क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स बेसिकली आप एक्सेल को बता रहे हैं कि इसके दरम्यान में मुझे एक स्पेस चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा कि वो फर्स्ट सेल को लेगा, उसके बाद उसने रीड किया कि भाई उसके बाद एंड है, यानी कि कुछ और भी आपने यूज करना है वर्ड, आपने ब्रैकेट, आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज किए, एंड देन यू गिव एन स्पेस, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो एक्सेल ने फर्स्ट सेल लिया, उसके बाद स्पेस दिया, और उसके बाद सेकंड सेल को लिया, और इस तरीके से इसने दोनों सेल के डाटा को ज्वाइन कर दिया। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और ड्रैग कर लूंगा, तो इसने इन तमाम सेल्स के डाटा को जो इस यहाँ से आ रहे थे, ये वाले, इस सारों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये हमारा एक सेकंड फॉर्मूला हो गया, इसमें हमने डाटा को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं वो हमने सीखा। तो ये आप जरा अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस आपको फील हो रही हो, बट इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। वंस यू विल स्टार्ट यूजिंग इट, आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। मैं ज़रा तेजी से जाऊंगा, और फिर आपकी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मुझे लगता है जमा हो गए, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर के बाद से कोई ना कोई क्वेश्चन किया है ना कोई असाइनमेंट दिया है। तो आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आज कम हम लोग पढ़ेंगे, और आज डिस्कशन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा करें। ठीक है। अच्छा, एक है सम इफ का फॉर्मूला, इसका ये हमें कंडीशन वैसी बता रही है सम इफ का। सम इफ हमें क्या कहता है कि हम इसको इस वाली शीट में यूज करते हैं। सम इफ बेसिकली हमें कंडीशन लगा के देता है कि सम का तो हमने पढ़ लिया है कि किसी चीज को ऐड करना हो तो वो ऐड करके दे देता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर चाहिए हो कि सिर्फ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का ही टोटल आ जाए मेरे पास, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था फिल्टर का, अगर आप लोगों को याद हो कि होम पे जाके फिल्टर यूज करते हैं, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके सिर्फ सबको हटा के कंप्यूटर को करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगा दूँ तो मेरे पास इसका टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अ, हम लोग क्या करेंगे, प्लीज पेंस कर रहा हूँ मैं, ये मेरे देखें, आपको ये भी मैं चीज़ें बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें। ऑल्ट WF इसकी शॉर्टकट की है, आप अपने पास ये याद करते रहिए, ऑल्ट WF, ठीक है, ये फ्रीज पेन्स के लिए है। ऑल्ट की दबाएंगे, उसके साथ डब्ल्यू उसके साथ ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे, और उसके साथ आप दबाएंगे तो आपके पेन्स फ्रीज हो गए। ठीक है। अच्छा, अरे ये कंट्रोल्स को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है? कंट्रोल्स दे आर ऑल एवरी टाइम दे आर गेटिंग विजिबल। कौन से कंट्रोल्स? मेरे पास कंट्रोल आ जाते हैं वो स्क्रीन के ऊपर ना, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू। अच्छा, ये ऊपर जो होता है। हाँ, I उसमें हाइट। think if you, there's no other way that you can move it. That's the only problem. You can just move it to the side, left hand side or right hand side, but we cannot remove them. ओके, कैन नॉट, हाँ। No. हम्म, अभी अब ये class कर ले, and then after this class we can do a quick meeting and see what we can do with that.
तो ये जाता नहीं है ना, तो इतना। है ना। गिव मी अ सेकंड ना वो। वो क्या बार बार शो हो रहा है आपका, एंड देन वो ऊपर से। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता सो है। एक चले, काम कर नो सकते हैं that नहीं, मैं अभी ये इसके। क्लास कर ले, बट ऑब्वियसली हम्म। डू नॉट गो ऑन टू द टॉप बिकॉज वो बार बार नीचे आ जाएगा, देन आपके जो वो होते हैं या। ना, when you leave them alone वो हाइड हो जाते हैं। I don't go to the top that it will show basically. Well, I don't think there's a way of removing them. I think it will stay there. बट ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, screenshot हो रही है, we can see. अच्छा चलो, मैं अभी वो शीट पे दोबारा तो नहीं जा सक रहा हूँ कोई। मैं सेकंड जा रहा था सम इफ पे। हाउ दिस सम इफ फॉर्मूला वर्क्स। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक फिल्टर का ऑप्शन बताया था, दूसरा मैंने बताया सम इफ। सम इफ कंडीशंस ये कहती है कि ये उन सेल्स को ऐड कर देता है जिसपे हम कोई क्राइटेरिया या कोई कंडीशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट दिस सेल्स टू बी, ये वाले फिर आ गया यार, प्रॉब्लम कर रहा है यार, मैं बार बार। Uh, there's no other way से भाई मैं हाँ अभी अभी ये कर ले क्लास, हाँ देन हाँ मीटिंग के बाद ना हम लोग एक मीटिंग रखते हैं शाम में, एंड देन हाँ। ट्राई करेंगे हाउ टू रिमूव इट। अभी तो ऐसे कर ले। अच्छा ठीक है, एक मिनट, दोबारा से। चले, अब नहीं हो रहा मेरे से जहाँ से, तो डिफिकल्ट हो रहे हैं। एनीवेज, वहाँ पर रिस्टार्टेड कर दीजिएगा जहाँ जहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एनीवेज, मैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जा रहा था, तो सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिलेज हो रहे हैं, मुझे कुछ कंट्रोल्स हाइड नहीं हो रहे, तो इट बिकम्स अ बट डिफिकल्ट मेरे लिए, थोड़ा खुद अनोइंग है। मैं आपको नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ लेके जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वी लुकअप। वी लुकअप एक इससे पहले मैं बल्कि एक और फार्मूला पे चाहता हूँ। एक है लेन का फार्मूला, LEN। इस ये है, ये आपको किसी भी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सा बिग डाटा है, और उस डाटा में आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ टेक्स्ट, उसमें कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, तो ये एक सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि आपके पास अगर कोई ऐसा डाटा है कि भाई इसमें कितने, किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में जैसे 5 यूज होते हैं, किसी के नाम है, अगर उस नाम में कितने अल्फाबेट्स यूज होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इसी के जरिए पता चल जाएंगी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि लेन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आपके पास तीन मैंने जो फॉर्मूले बताए वो जस्ट प्लीज ट्राई टू मेमोराइज। एक मैंने आपको सम बताया, फिर मैंने आपको कॉनकैटिनेट का बताया, उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट लेंथ फॉर्मूला। एक मैं आपको और बता देता हूँ, अपर और मैंने लोअर केसेस का आपको मैंने बता दिया है। अब मैं स्ट्रेट अवे मैं वी लुकअप की तरफ आ रहा हूँ। वी लुकअप क्या बेसिकली क्या करता है आपको, ये आपको वैल्यूज फाइंड करने में मदद देता है। तीन फॉर्मूले याद कर लें, एक है वी लुकअप, एक है एस लुकअप, और एक है एक्स लुकअप। ठीक है, इन तीन में थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस इन द सेंस, बट काम तीनों को ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ी सी इश्यूज हैं। इश्यूज मतलब थोड़ा सा डिफरेंस उसका क्राइटेरिया है। एच वी लुकअप जो है हमारे पास रोज में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ कि एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द रोज फ्रॉम द राइट। ठीक है, और
ये जो है ये एक्सट्रैक्ट करता है डाटा फ्रॉम कॉलम्स, ठीक है। और एक्स लुकअप ये एक्सट्रैक्ट करता है डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द टेबल या ऑल ओवर द डाटा। ये आगे की कॉलम, यानी इसको मैं एग्जांपल से जब आपको समझाऊंगा आपको समझ आएगा। मैं वी लुकअप का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। आपने वी लुकअप का वी लिखेंगे तो आपके पास आगे लुकअप भी लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसको टैब प्रेस करेंगे, यू विल बी गेटिंग ऑप्शन, फर्दर ऑप्शन हाउ यू कैन फॉर्मुलेट द फॉर्मूला। Small bracket is started, and here you say to the Excel, okay, we want to find something out of this cell, and corresponding to that cell, or corresponding to that criteria, what is written आफ्टर दैट सेल और आफ्टर दैट कॉलम। ठीक है, इसको किस तरीके से समझा सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है किसी में कि कंप्यूटर सर्च करके दो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लुकअप वैल्यू बताऊंगा। मैंने कहा मुझे इस पूरे डाटा में अगर बहुत बड़ा डाटा है तो मुझे कंप्यूटर सर्च करके दो या माउस सर्च करके दो। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉमा यूज करूंगा। देन आई विल टेल टेल एक्सेल कि क्या कहाँ पे सर्च कर, तो मैं इसको पूरे डाटा को मैंने सिलेक्ट कर, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर कॉमा यूज किया। वो बोल रहे कि क्या इसमें से कौन सा, क्या कह रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर बताएं कि आपने ये जो कॉल यू हैव सिलेक्टेड दैट टेबल, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डाटा ऑफ विच कॉलम। तो मैं इसको कहूंगा कि जो वैल्यू उसके अगेंस्ट में लिखी हुई है ना, मुझे उस वो बता देंगे क्या है। अब यहाँ पर कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे नंबर 6 कॉलम में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करके दे दो। जीरो कॉइन, फिर मैं कॉमा यूज करूंगा। उसके बाद फिर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, मुझे जीरो चाहिए एग्जैक्ट में। ठीक है, मुझे वन का मतलब एक ये अप्रोक्सीमेट, और जीरो का मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं एंटर करूंगा। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम फेसिंग द सेम थिंग। हारिस कह रही ठीक है, ये स्क्रीन आ रही है, कंट्रोल आ गए मेरे पास। नहीं, स्क्रीन तो नजर आ रहा है आपकी। आपकी स्क्रीन तो नजर आ रही है शीशम भाई। नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ। नहीं यार, मेरे पास तो यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मैं वी लुकअप का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इसमें हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम वी लुकअप को यूज किस तरीके से करते हैं कि दोबारा से मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। फ्रॉम द हम इसको सबसे पहले लुकअप की वैल्यू बताते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले सेल में हमने इसको बताया कि पूरे डाटा में यू जस्ट प्लीज इस क्राइटेरिया को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने कंप्यूटर को चूज किया कि मुझे कंप्यूटर को इसमें से सर्च करके दो, एंड देन वी सिलेक्ट द एंटायर रेंज विच इज कॉल्ड टेबल अरे। ठीक है, और उसको सर्च करके दो, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सिक्स कॉलम में जो भी वैल्यू है वो आप करके हमें देगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, हमें कंप्यूटर के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमें सर्च करके दे दी उसने। तो कंप्यूटर के सामने हमारे पास 2500 लिखा हुआ था, तो उसने 2500 लिखकर हमें मेंशन करके दे दिया। ये हमें अगेन वो जब बिग डाटा होता है तो हमें इसको यूज करने में बड़ी हेल्प रहती है। मैं इसको ड्रैग करूंगा, इसमें कुछ सेल्स बताएगा, ये आप देख रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल राउटर के सामने इसके पास लिखा हुआ है कि भाई 1520, तो इसने 1520 का, हालांकि मैंने इसको कहा था कि इस डाटा में से एक और चीज मैंने आपको बताई थी इसमें कि किसी भी रेंज को फिक्स करने के लिए F4 की यूज कर लिया करें। तो इससे क्या होगा, अब मैंने इधर देखिए ये सेल जैसे जैसे नीचे कर रहा हूँ तो वो
अब पूरी रेंज को भी नीचे करता जा रहा है, तो आई हैव टू फिक्स दैट वन। आई विल कॉपी इट, कंट्रोल सी, एंड आई विल गो हियर एंड पेस्ट इट, कंट्रोल वी। ओके। अभी इसने क्या किया कि ये इस रेंज को इसने फिक्स किया हुआ है, बट ये अपनी क्राइटेरिया को, जो भी इसको सर्च करने का हमने लुकअप वैल्यू दी है, वो उसको चेंज करता जा रहा है। तो जब मैंने इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, तो इसने इस वैल्यू को सर्च किया माउस को इस पूरे उसमें। और फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको केबल कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये इसने केबल की वैल्यू दे दी, क्योंकि ये वाली। हेलो। इसने क्या किया, मैंने इसको वन का ऑप्शन दिया हुआ था, यानी कि अप्रोक्सीमेट डे, तो इसने सी को क्लोज किया अपने कंप्यूटर से, और उसने उसकी वैल्यू मेरे पास मेंशन करके दे दी। जब मैं जीरो करूंगा तो एग्जैक्ट मैच करके देगा। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि आपके डाटा के की वैल्यू अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होती है, उसको वी लुकअप एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो ये हमारा ये एक छोटा सा वी लुकअप का फॉर्मूला था। मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि आप इस वी लुकअप को प्रैक्टिस करके एच लुकअप और एक्स लुकअप, इन दोनों की तरफ प्रैक्टिस कीजिएगा अपने तौर पे, कि आप इसको एग्जैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाटा के लिए। नहीं तो मैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास में ज़रा अपनी ये चीज़ें फिक्स करने के बाद आई विल कम अप विद सम मोर डिटेल्स, अगर आपको समझ नहीं आती इन चीज़ें। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अपना हारिस, I cannot continue with this one. You can ask students to take the, because मैं अभी जाना चाह रहा था इस पे, हमारे पिवट टेबल पे जाना चाह रहा था, बट ये मेरे जो कंट्रोल्स है ना, ये बीच में आ रहे हैं। आई कैन नॉट हैंडल दोज थिंग्स, वो बार बार बीच में मुझे तंग करने आ जाते, तो Maybe टेबल minimize the बन नहीं screen. सके। Maybe minimize it. Will that work? विच I mean, not minimize, sorry, maximize. आई आपको शो हो रही है जो मैं बीच में टूल बार आ रहा मुझे सब कुछ शो हो रही है। है? अच्छा, मेरे पास आ रहा है। तो मैं असल में बता ही नहीं सक रहा हूँ इसमें कि किस तरीके से, जब भी वो कर रहा हूँ तो सामने से टूल बार्स आ जाते हैं ना हम्म। इंटरप्शन के। एनीवेज, इन तीन चार पांच फॉर्मूलों को ये आज रखिएगा, और लास्ट क्लास का जो मैंने इनको बताया है उसको कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स उसी को फिर आज थोड़ा सा रिपीट कर लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर तरीके से इन चीज़ों को पढ़ लें। क्योंकि मुझे पिवट टेबल समझाना है, अगर मैं ये बीच में इंटरप्शन रहेगी ना, आई कैन नॉट टीच दिस पिवट टेबल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसमें मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज Or थोड़ा सा if नहीं कर सकते हो, then maybe you can record it and send it to students. Would that work? The pivot अच्छा table वाला, maybe आप बाद में जाके record कर सकते हैं and you can send it to students that they can learn from it. अच्छा, चलो ऐसे कर ले। तो मैं अगर कहते हैं तो थोड़ी सी ट्राई करता हूँ, कोई बेसिक्स बता देता हूँ, ताकि अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जी हो तो वो जी, इनको try, समझ में let's आ do, जाए। आप basics बताते हैं, let's try to do basics and then हम्म। if there's anything else you want to teach the students other than the pivot table, then go ahead. And if not, then we can ask students for any questions and we can go on with discussions for previous classes if they're not understanding anything. But हम्म। yeah, let's do the basics first and then see if there's anything you want else want to teach, and then we can do the discussion afterwards. Okay then, students, there is one option which is called pivot tables. Pivot tables basically are the more efficient way to summarize the, a bit complex or very big data into smaller tables, या फिर ग्राफ, या फिर इससे ये होता है कि we can analyze the data very quickly. For example, if I ask you टू फाइंड सम, कि भाई मेरे पास कंप्यूटर्स की कितनी सेल हैं, या मेरे पास मुंबई में कितनी सेल हुई हैं, फॉर एंड सो ऑन। तो मुझे ये इस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। मैं या तो मैं फिल्टर यूज करूंगा, या मैं सम इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो सम इफ का फॉर्मूला भी बेसिकली सम इफ इज यूज्ड टू सम द डाटा इफ सर्टेन कंडीशन इज मेट। ठीक है। अब पिवट टेबल क्या करता है, पिवट टेबल एक्चुअली मेक इट मोर सेंसिबल, एंड इट रिड्यूसेस आवर एफर्ट्स इन द सेंस। जब आपको किसी डाटा पे काम करना हो, तो आप वहां पर पहले क्लिक कर लेंगे कि उस डाटा में, ठीक है, आउटसाइड नहीं रहिएगा, बी इन द सेम डाटा।
और क्लिक पिवट टेबल, तो वो ऑटोमेटिकली अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका यहाँ पर आपको बता रहा है कि इट इज शोइंग सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, इट हैज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, बट इफ वांट टू चेंज यू कैन चेंज एज वेल। सेकंड ऑप्शन ये पूछता है कि आपको ये जो इस एक्सट्रैक्टेड डाटा का पिवट टेबल्स यू वांट टू क्रिएट इन द सेम वर्कशीट, और यू वांट टू क्रिएट अनदर वर्कशीट वेयर यू विल पुट, हमने कहा सेम सेम शीट पे बता दें। यू और यू कैन आल्सो क्रिएट अ न्यू वर्कशीट एज वेल। फॉर एग्जांपल, इफ यू क्रिएट न्यू वर्कशीट, it will generate a new worksheet and it will give you a pivot table. This is a pivot table, and I mean, and this is the data. The data is over on the right side. These are the fields. I'll tell you how does it works. For example, we have these four options over here. These four options have some rows, columns, values, filters. These are the headings which we have already mentioned here. It has already taken the headings from here. Okay, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई विल फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट समथिंग टू बी प्रेजेंटेड इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म। मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एक रोज के इसने फील्ड के अंदर इसने प्रोडक्ट का ऑप्शन सारे डाल दिए कि हमने ये सारी प्रोडक्ट की सेल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट की। इसी तरीके से मैं इसी पे क्लिक करूँ, अच्छा मेक श्योर इफ आई क्लिक क्लिक समवेयर आउटसाइड दिस टेबल, तो वो टेबल गायब हो जाएगा। सो आई हैव टू क्लिक ऑन द टेबल, सो दीज फील्ड्स विल बी विजिबल। मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वैल्यूज चाहिए, तो मैंने वैल्यूज पे क्लिक किया, तो देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यूज थी उसने इसके पैरेलल लाके मुझे बता दी। बट फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से अगर मुझे कोई चीज मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ और मैं इसमें एक और टेक्स्ट, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें कुछ और भी फिल्टर आउट करके चीजें दे दे। तो मैंने इसको कहा कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल सिटी वाइज दे दे, लेकिन सिटी वाइज इसने कॉलम में डाला। फॉर इस सिटी को मैं उठा के अगर मैं कॉलम्स में डाल दूं, तो ये यहाँ पे कॉलम्स जनरेट करके दे देता है। मैं इसको सबके सबके कॉलम की जो विड्थ है वो, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास इसने कॉलम्स में सारे सिटीज मेंशन कर दिए हैं, और ये हमने रोज में इसको कहा है कि रोज में हमारे पास सारे आइटम्स मेंशन कर दो। ये लेबल्स ये खुद क्रिएट करता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने रोज यहाँ पर आइटम्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पे आइटम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे आइटम्स की लिस्ट हमारे पास आती है। तो यहाँ पर अगर हमने इस कॉलम लेबल्स को फॉर एग्जाम्पल सिटीज करने, सिटी वाइज, हमारे पास ये यहाँ पर सिटी वाइज। अब मुझे यहाँ पर वैल्यूज चाहिए, अगेन सेम आई क्लिक ऑन वैल्यूज, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब ये पिवट टेबल्स ने क्या किया, हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स डाटा था जो कि कंपनीज में ह्यूज डाटा होता है, तो ये पिवट टेबल्स उसको समराइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं, और इससे बहुत कम टाइम में जो है बहुत। अब फॉर एग्जांपल, अब हम एक बता रहे हैं कि कंप्यूटर की आपकी दिल्ली में सेल्स 9206 की हुई है, लाहौर में 6585 की हुई है, मुंबई में 2500 की, टोटल आपने 18291 की सेल्स की है कंप्यूटर की। तो अगर हम ये सारी चीजें, ये डाटा हमें यहाँ से मिलता है। एक शॉर्टकट की है फिल्टर की, याद रखिएगा जो मैंने फिल्टर यूज किया है ये डाटा के अंदर है, Alt+A+T। एक और मैंने आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ऑल्ट Alt+T आप प्ले करेंगे तो Alt+A+T प्रेस करेंगे तो आपके पास फिल्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप दोबारा करेंगे तो फिल्टर गायब हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर मैं इस पे फिल्टर यूज करता हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया कंप्यूटर्स। यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, मेरे पास 18291 की सेल हुई थी। ठीक है, और इसी को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अपनी, जिस मैंने जो टेबल टेबल क्रिएट किया था, उसमें मुझे वो 18291 की ही बता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डाटा को समराइज करने में यूज होता है, और ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि किसी मुझे आइटम्स नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स चाहिए, मैं इसमें से प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूँ, और मुझे ये हर इंडिविजुअल पर्सन ने जितनी जितनी सेल की है वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर मुझे कोई अगर मैनेजमेंट कहती है कि मुझे एक्सट्रैक्ट करके दें कि भाई किस आदमी ने कहाँ पर कितनी सेल की है, तो वी कैन टेल फॉर एग्जांपल कि एहसन ने दिल्ली में 652 की सेल की है, इमरान है, काशिफ हैं, इन्होंने यहाँ पर सेल की है, लाहौर में इहाब ने सेल की है, मुंबई में आबान ने की है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई किसने किस आइटम की सेल कहाँ पे की है, तो अगेन मैं वही प्रोडक्ट को जब ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आइटम भी आ जाता है। ठीक है, कि आबान ने कंप्यूटर की सेल करी है मुंबई में 2500 की। और इस तरीके से जो है ना, मुझे बड़ा डाटा जो है वो एक कन्फाइन होके बहुत ब्रीफ कैसे कहते हैं ना, समराइज होके पहुंच जाता है। अगर इसमें से मैं फॉर एग्जांपल सेल्समैन को रिमूव कर देता तो अगेन मेरे पास ये सारे यानी कि आइटम की सेल आ जाती है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको दिया क्योंकि इसी के बाद आप जो है फिर वो चार्ट की तरफ भी जाते हैं। पिवट चार्ट थोड़ा सा फिर आपको अगर कोई यही चीज़ ग्राफिकल चीजें उसमें चाहिए होती है तो आपको वो मिल जाती है। ये आपके पास ग्राफ आ जाते हैं कि भाई आपकी कंप्यूटर की सेल्स, आपकी चार्जर की, ग्राफिक कार्ड की सेल्स वगैरह, ये सारी आपको बताने में हेल्प करती है। आपको यहाँ से सिटी अगर यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो ये सब नहीं चाहिए आपको, कराची की चाहिए तो ये आपको कराची की बता देती है कि भाई ग्राफिक कार्ड की इतनी हुई, कीबोर्ड की इतनी, माउस की इतनी। तो ये बेसिक दिस इज बेसिकली द, ये हमारे जो ग्राफ यूज होते हैं वो पिवट टेबल्स के साथ ही यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फिल्टर यूज हो सकते हैं। इसी इसी जगह पे हम लोग फिल्टर भी यूज करते हैं। फिल्टर भी हमारे चीज़ों को मजीद सॉर्ट आउट करने में काम आते हैं, और यही फिल्टर जो है हमें स्लाइसर्स के फॉर्म में भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्लाइसर्स को, टाइमलाइन को यूज करना जो है ये थोड़ा सा और डिटेल चला जाएगा। अभी मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि ऑलरेडी वी आर एट 8:40, तो बस हमारी क्लास में समझ में इतना ही आज इस पे अपने आप को फिनिश करें क्लास को, ताकि आप लोग को प्रीवियस सेशन और इसमें जो भी आपने नई नई चीजें सीखी हैं उसको जरा इम्प्रूव कर लें। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट क्लास में अगर हम इसको ग्रिप कर लेते हैं, मुझे कुछ असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो हम एक नई चीज पढ़ेंगे और वो है फाइनेंशियल मॉडल। अब वो है तो एडवांस चीज, लेकिन उसमें मैं सबको अगर अलाउ कर दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किड्स के लिए इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे जो पिवट टेबल्स और ग्राफ्स अलोंग विद द स्लाइसेस ये जो यूज होंगे उसके लिए हमारा फाइनेंशियल मॉडल यूज होगा। तो आई जस्ट वांट कि एवरीबडी बिकम बिट सीरियस इन इन सेंडिंग देयर वर्क, और कोशिश करें मुझे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी भेज दें ग्रुप्स में तो भी चलेगा, ताकि पता चले उन्होंने इसको किस तरीके से यूज किया, तो ताकि हम इसको फिर आगे उन उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर सकें जो आगे फिर फाइनेंशियल मॉडल और एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप समथिंग इज एडेड इन योर learning, in your knowledge, and you will definitely going to practice these things in detail. And obviously जब आपको मैंने यहाँ पे interactive class में से you understood the things, you have multiple options on the internet available as well. If you want to go in details, we have also a WhatsApp group where you can send your questions and queries as well, and we will try to reply all the questions. ठीक है, थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज। और आप अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से, लेकिन क्वेश्चन का सिलसिला भी चलेगा, तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है यू मे गो हेड प्लीज एंड आस्क योर क्वेश्चन।